हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो इसी टॉपिक पर है कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण। दोस्तों, अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क थे वो चीन के उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जाति थी। कैसी जाति थी? असभ्य और बर्बर जाति थी। इनका उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। क्लियर दोस्तों? तुर्कों में सबसे पहले नाम आता है अल्पतगीन। ये कौन था? अल्पतगीन गजनी साम्राज्य यानी कि यामनी वंश, जिसको गजनी वंश बोलते हैं, उसका ये संस्थापक था। अल्पतगीन कौन था? गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का संस्थापक था। यह सामानी साम्राज्य के शासन अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। ये भी आप याद रखेंगे कि यह सामानी साम्राज्य के शासन अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। और सामानी साम्राज्य के पतन के बाद इसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी गजनी थी। क्लियर दोस्तों? ये आप याद रखेंगे कि सामान्य साम्राज्य के पतन के बाद इसने अपना मध्य एशिया में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी गजनी थी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सुबुक्तगीन, या इसको बोलते हैं सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन था, यह अल्पतगीन का दास था, ये इसी का दास था। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया था। ये आप याद रखेंगे कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासन सुबुक्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध किया था। क्लियर दोस्तों? अब आगे हम पढ़ते हैं महमूद गजनवी। इन दोनों के बाद महमूद गजनवी आता है। ज़्यादातर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल से क्लियर करेंगे। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। ये आप याद रखना। महमूद गजनवी का जन्म 971 हुआ था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में इसने राजगद्दी पर सिंहासन प्राप्त किया था। कि महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और अपने पिता के मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में इसने राजगद्दी प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर किया था। ये आप याद रखेंगे दोस्तों कि जो महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में पेशावर के विरुद्ध किया था। क्लियर? आगे है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था। इसके जो आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन को लूटना था और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है? तो मूर्ति भंजक महमूद गजनवी को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे है महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। दोस्तों, ये वही जयपाल है जिससे महमूद गजनवी के पिता ने युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। राजा जयपाल था वो पंजाब के
हिंदू शाही वंश का शासक था और जी हराया था वे हिंद की प्रथम लड़ाई में हराया था। क्लियर। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर जो कि सौराष्ट्र महाराष्ट्र में है उस पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। ये आप याद रखेंगे कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के समय में उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। आगे चलते हैं। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। कि महमूद गजनवी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था जो कि जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। दोस्तों जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो महमूद गजनवी ने ही पहले धारण की थी। या ऐसे आप याद रखेंगे कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? महमूद गजनी ने। क्लियर। नेक्स्ट महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। आगे है महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1030 ईस्वी में हुई थी। अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। दोस्तों महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे वो अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी थे। नेक्स्ट है शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की और किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। यह दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। दोस्तों जो शाहनामा की रचना है वो फिरदौसी ने की थी और किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। यही दोनों फिरदौसी और अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ है कि महमूद गजनवी के साथ भारत कौन कौन से कवि आए थे, तो फिरदौसी और अलबरूनी। क्लियर। आगे पढ़ते हैं। महमूद गजनी ने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को विध्वंस किया था। महमूद गजनवी ने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ के नगरों को भी विध्वंस कर दिया था। तो नेक्स्ट सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि सुल्तान की उपाधि कहाँ से और किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। फिर से बोल रहा हूँ, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्लियर। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने। और सुल्तान की उपाधि किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? तुर्की शासकों द्वारा। क्लियर। और महमूद गजनवी पहला तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी और उसने यह उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? बगदाद के खलीफा से। दोस्तों खलीफा द्वारा यामन उद्दौला यानी कि जिसका मतलब होता है साम्राज्य का दाईनाथ, और अमीन उल मिल्लत जिसका मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक, ये उपाधि भी खलीफा ने ही दी थी। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने तुर्कों के बारे में जाना और महमूद गजनवी के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।